आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया जासिर। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। शिशु विद्या मंदिर में आयोजित किया गया दीक्षांत समारोह। पुलिस कप्तान समेत कई गणमान्य लोगों ने छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई। नृत्य गीतों से माहौल हुआ खुशगवार। किसान सम्मान निधि योजना से गिरिडीह के भी हजारों किसान होंगे लाभान्वित। 24 फरवरी से देश भर में इस योजना को किया जाएगा लागू। उपायुक्त ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। लोहपिट्टी में एक विकृत नवजात बना कौतूहल का विषय। ननकू रजक के घर पैदा हुआ है यह अनोखा बालक। दूर दराज से देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। और गिरिडीह में कौशल विकास योजना बना माखौल। सैकड़ों युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर झेल रहे हैं बेरोजगारी का दंश। प्रधानमंत्री के पकौड़ा वक्तव्य का दिख रहा है जीवंत स्वरूप। कई प्रशिक्षणधारी यहां बेच रहे हैं पकौड़ा, बना रहे हैं हजामत, कपड़ा तक सिलने को हैं मजबूर। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुक्रवार को दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर एसपी, विद्यालय परिवार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुक्रवार को 12वीं विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के छात्र छात्राओं का दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पुलिस कप्तान सुरेंद्र झा उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर सचिव दीपक शर्मा एवं प्रधानाचार्य संजीव कुमार मिश्रा उपस्थित थे। तीनों अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अतिथियों ने उनकी हौसला अफजाई की। साथ ही कहा कि लक्ष्य प्राप्ति का यह प्रथम सोपान है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए अपने अंदर जुनून पैदा करना होगा, तभी इस प्रतियोगिता में विद्यार्थी सफल हो पाएंगे। यहाँ कार्यक्रम का संचालन अनीता कुमारी मिश्रा कर रही थी। यहाँ कार्यक्रम के सफल संचालन में समिति सदस्य लखीचंद किस्कू, नागेंद्र मिश्रा, राजीव कुमार सिन्हा, प्रदीप कुमार सिंह, अशोक कुमार ओझा, सुम्य सौरभ, सदानंद सिंह, राजीव रंजन, विकास कुमार, प्रवीण कुमार आदि शिक्षक शिक्षिका लगी हुई थी। आपको तो ऐसा आएगा, उसके बाद फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक साल तक न मेरे होली था, न मेरे दिवाली था, न ईद था, न बकरीद था, न सुबह था, न शाम, न रात, कुछ भी नहीं। न मेरे अपने न पराए। मैं सूर्य को देखता भी नहीं था। और ये रियल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसमें आप बता रहा हूँ कि आप लोग सीधा डायरेक्ट इंटरेक्ट कैसे करो। तो आप सुनते हो पढ़ाई पढ़ते होगे, नहीं पढ़ाई भी नहीं है। व्हाट्सएप ये फर्जी चीज है। फेसबुक मतलब फर्जी बुक, कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे तो अपने घर में अपने घर वाले को हम कदर नहीं करते हैं, पानी नहीं पिलाते हैं, अपने दोस्त से बात नहीं करते हैं। जो दोस्त पास बैठा हुआ से बात नहीं करेंगे, फेसबुक लगे हुए हैं, व्हाट्सएप लगे हुए हैं, जिसे हम देखे भी नहीं है। ऐसे होता है ना। जो कितना नहीं ना, वो एक शैडो सा वर्ल्ड है, कितना डिफरेंट टाइप का वर्ल्ड है। अपने पास बैठे हुए माँ से बात नहीं कर रहे हैं, दोस्त से बाहर से बात नहीं कर रहे हैं, और व्हाट्सएप पे लेकर चिपके हुए हैं, है ना। ऐसे ही होता है ना। तो बी रियल, बी विद द टाइम। इसलिए छोटी मोटी डिजायर को त्याग करो, बड़ा स्वप्न देखो। जितना बड़ा स्वप्न देखोगे आप उतनी ही अच्छी जिंदगी आपकी होगी। और इनफैक्ट ये जो लेक्चर था इसमें सब कुछ था इधर से। अब कुछ कट जाओ, बहुत सारी बात राष्ट्रपति में की गई है। तो जब आप अच्छा इंसान बन जाओगे, जब आपके आदर्श आएंगे, वैल्यूज आ जाएगा, आपका पर्सनैलिटी निखर जाएगा, तो आप सब कुछ हो जाओगे। राष्ट्रभक्त हो जाओगे, देशभक्त हो जाओगे। आज अपने द्वादश के भैया बहनों का दीक्षांत समारोह है। इसमें लगभग 162 भैया बहन अपने उपस्थित है। माननीय एसपी साहब आज इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। भैया बहनों के उज्जवल भविष्य की उन्होंने कामना किया है। हम सभी आचार्य भी भैया बहनों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा रखते हैं कि हमारा भैया बहन अनुशासित होकर के अपनी शिक्षा में, शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति का भी वह समावेश करें और उनकी परीक्षा अच्छी से हो, ये शुभकामना हमारी है। आगे उनका मार्ग अच्छा हो। हमारे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भैया बहन लगभग 12 वर्ष तक पढ़े हैं। जो शिक्षा प्राप्त किए हैं वो राष्ट्र के लिए समर्पित हो, यही हमारे यहाँ। धन्यवाद। समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित की गई। मौके पर डीसी सहित कई विभागीय पदाधिकारी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री किसान समृद्धि निधि योजना को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय के सभागार में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर उपायुक्त राजेश कुमार पाठक, जिला कृषि पदाधिकारी धीरज पांडे, डीपीआरओ रश्मि सिन्हा आदि मौजूद रहीं। बताया गया कि आगामी 24 फरवरी को देश भर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हो रही है। इसी कड़ी में किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया गया कि सरकार ने कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ साथ घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए भूमिहीन किसान परिवारों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य के साथ इस नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ दिलाने को लेकर गिरिडीह में भी 4,535 किसानों को चिन्हित किया गया है और योजना के शुरू होते ही जिला व प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर तमाम किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 24 तारीख को पूरे देश में ये योजना लागू हो रही है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। गिरिडीह जिले में भी हम लोग 4,535 किसानों को चिन्हित किए हैं और उस दिन प्रखंड और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिन किसानों को चिन्हित किया गया है उसके खाते में उस दिन राशि चली जाएगी और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम सभी स्थानीय स्तर पर जो भी हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो हमारे लाभुक किसान हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, सब कोई शामिल होंगे और ये कार्यक्रम हम लोग शुरुआत करेंगे। इसमें प्रथम चरण में 20 तारीख तक जो किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसे 24 तारीख को हम लोग राशि उनके खाते में चली जाएगी। जो 24 तक इसमें इनरोल होंगे उन्हें 26 तक इसमें उसके अकाउंट में जाएगा। उसके बाद वाले हैं वो मार्च में उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये कार्यक्रम चलेगा। जो हमारे किसान लाभुक हैं उसे हम लोग योजना का लाभ देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों, यही हमारे जिला प्रशासन की उद्देश्य है। पचंबा लोहपिट्टी में एक महिला ने एक विचित्र बच्चे को जन्म दिया है, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ वहां पहुंच रही है। पचंबा थाना क्षेत्र के लोहपिट्टी निवासी गुड़िया देवी ने एक विचित्र बच्चे को जन्म दिया। इस विचित्र बच्चे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। बताया गया कि पचंबा थाना क्षेत्र के तेली पंचायत अंतर्गत लोहपिट्टी निवासी ननकू रजक की पत्नी गुड़िया देवी ने चैताडी सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान एक पुत्री को जन्म दिया। बच्चे के माता पिता के साथ साथ वहां मौजूद अस्पताल कर्मी भी इस बच्चे को देख अवाक रह गए। इस बच्ची के 2 दांत उग आए हैं और पूरा चेहरा विकृत है। बहरहाल परिजन बच्ची को अपने घर फिलहाल ले जाकर पूरी तरह से देखभाल कर रहे हैं। यह घटना गांव में कौतूहल का विषय बना हुआ है। हुआ 5 बजे के टाइम में इसका, शाम को फिर 7 बजे तक वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर यही घर में है अभी तक, अस्पताल। क्या नाम हुआ आपका? ननकू रजक, मध्यपुर घर लालगढ़। बच्चे भी जिंदा है? हाँ जिंदा है। और यहाँ आप रहते हैं? हाँ। यहाँ किसके यहाँ रहते हैं? ससुराल में। ससुराल में। ससुर का नाम क्या है? परमेश्वर रजक। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मांझी टोला में शुक्रवार को पुलिस द्वारा कई खंतों को ध्वस्त किया गया। बताया गया कि अवैध कोयला खनन पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कोलफील्ड इलाके में कोयला माफिया लगातार अवैध खनता खोलकर कोयले का कारोबार चलाते हैं। इधर इनके विरुद्ध पुलिस का अभियान भी चलता रहता है। बावजूद इसके अवैध कोयला कारोबार गिरिडीह में रुक नहीं पा रहा है। शुक्रवार को फिर से सुरक्षा प्रभारी एवं महतोड़ी पिकेट प्रभारी RM झा ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुफस्सिल क्षेत्र के मांझी टोला के आदि स्थानों पर संचालित अवैध खनते को ध्वस्त किया। इस दौरान डोजरिंग कर लगभग 16 खनतों को जमींदोज किया गया। बताया गया कि जैसे जैसे सूचना मिलती है वैसे वैसे कार्रवाई भी होती है। आगे भी पुलिस और CCL सुरक्षा का यह अभियान जारी रहेगा।
टोला जटकी में लगभग 15-16 खंता का डोजिंग किया गया है और आगे भी यह कार्रवाई होती रहेगी। आज चिन्हित करके हम लोग इस पर केस मुकदमा भी करेंगे। थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक के आदेशानुसार जेटको एवं 18 नंबर में अवैध खंता का डोजरिंग किया गया है, जिसमें करीब 15 से 16 खंता का डोजरिंग किया गया है और नाम पता सत्यापन कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और ये निरंतर जो है सो डोजरिंग का कार्रवाई अभी चलते रहे। गुरुवार रात शिव शक्ति घाट सामुदायिक भवन की नवनिर्मित दीवार को कुछ अज्ञात लोगों ने गिरा दी, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत थाना में की है। चिरैया घाट के शिव शक्ति घाट स्थित एक मंदिर प्रांगण में कई वर्ष पूर्व सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया था, जिससे सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस भवन का इस्तेमाल सार्वजनिक तौर पर शादियों आदि फंक्शन में भी किया जाए, जिसको लेकर विगत कुछ दिनों से वहां 4 दीवारी देने का काम किया जा रहा था। लेकिन गुरुवार की रात कुछ असामाजिक तत्वों ने निर्मित 4 दीवारी को ढा दिया, जिससे स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश व्याप्त हो गया है। घटना से आहत लोगों ने इसकी शिकायत थाना में कर दी है और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं मौके पर बहादुर सिंह, अमित सिंह, संजीव सिंह, टुन्नर सिंह, अमर सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। इस जमीन पर पहले से भी सिविल का मुकदमा लगा हुआ है, 107 का भी हम लोग का पक्ष में जजमेंट है, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ का भी जजमेंट है। हमको शक है कि जिससे मुकदमा चल रहा है वही लोग आके दीवार ये सब तोड़ दिया। रात में काम लगा के हम लोग अपना घर गए, कब तोड़ा हम लोग देखे नहीं, लेकिन तोड़ दिया वही लोग जो पार्टी मुकदमा में है। कौन लोग हैं सर? पंचानंद यादव है, साहब यादव वगैरह है, 5-6 आदमी लोग हैं और वही रात में ढा दिया सब। सवेरे हम लोग खबर करे, थाना में खबर किए हैं। यहाँ क्या चीज़ का निर्माण किया जा रहा था? शादी विवाह के लिए सामुदायिक भवन पहले से बना हुआ था, उसी को सुसज्जित किया जा रहा था। उसी के अथी में दीवार दे। कब बना था? ये बना था 15 साल पहले जी। कब टूटा है, कैसे सूचना मिला आपको? सवेरे आके पानी पटाने के लिए आए, दीवार में सीमेंटेड दीवार था। कल ही काम समाप्त करके हम लोग गए थे, तो वो सवेरे आए, देखे सब टूटा हुआ। जिला परिषद की एक सामान्य बैठक शुक्रवार को की गई। मौके पर कई मुद्दों की समीक्षा की गई एवं विभिन्न प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। जिला परिषद सभागार में शुक्रवार को जिला परिषद की एक सामान्य बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राकेश महतो कर रहे थे। वहीं मौके पर डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो, सांसद प्रतिनिधि यदुनंदन पाठक, जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, विधायक प्रतिनिधि अनूप सिन्हा, डीडीसी मुकुंद दास समेत कई जीप सदस्यों के अलावा जिले भर के कई अधिकारी मौजूद थे। बताया गया कि बैठक में जिला परिषद की आय बढ़ोतरी सहित कई मामलों की समीक्षा की गई। साथ ही डुमरी विधायक के समक्ष कई प्रस्ताव भी रखे गए, जिसमें न्यू बिल्डिंग निर्माण, स्वच्छता, पेयजल आदि शामिल है। समीक्षा कार्यक्रम चल रहा है, जो जिला परिषद की ओर से मांग पिछले चुनाव में रखा गया था, उसी के अनुसार समीक्षा हो रहा है। समीक्षा के उपरांत जो पाया जाएगा वो लास्ट में अध्यक्ष जी से आप बात कर लिया गया। स्वास्थ्य विभाग के कुछ मामला थे, जिसमें माननीय विधायक जी ने आश्वस्त किया कि 5 सदस्यीय टीम आप लोग आइए 27 फरवरी को, और वहाँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री से बैठ के उसको हल निकालेंगे। दूसरा कि जो अभी मामला आया कंप्यूटर ऑपरेटर को, कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि नहीं कंप्यूटर ऑपरेटर 3 में से 2 रहे, 2 हट जाए, 1 रहे, लेकिन हम लोगों ने पूरा सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया कि कंप्यूटर ऑपरेटर तीनों रहेगा। किसी को हम लोग पेट में लात मारने के लिए सदन नहीं है। हम लोग चाहते कितना लोग जुड़े, जिला परिषद और विस्तृत रूप से हो। जो 1 साल से उसका भाड़ा बाकी है, लेकिन कोई तस्वीर नहीं किया, इसकी भी हम लोग समीक्षा की है। वैसे दुकानों पर हम लोग ताला लगाएंगे, उसमें वह भी अधिकार है कि उसको खुद भाड़ा जमा करना है। इन सभी बैठक पर हुई। अभी हम लोग जो मुद्दा है पेयजल एवं स्वच्छता पर, उसके लिए हम लोग प्रस्ताव पारित करेंगे और कई ऐसे प्रस्ताव पारित करने हमारा जो आदेशपाल है उनको सेवा विस्तार किया जाएगा। वो सेवानिवृत्त हो गए थे और आगे जिला परिषद का कैसे राजस्व बढ़े, इसके लिए हम लोग
शुक्रवार को जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर चर्चा की। जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष अशोक उपाध्याय ने शुक्रवार को अपने आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार द्वारा 5 वर्षों में किए गए विकास कार्यों पर रोशनी डाली और बताया कि समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जनहित के लिए कई लाभकारी योजनाएं धरातल पर उतारी गई, जिससे देशवासी लाभान्वित हुए। हर राज्य के लोगों को इसका लाभ मिला। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं महिला हित के लिए कई अहम फैसले लिए गए, जो कि कारगर साबित हुआ। वहीं झारखंड प्रदेश में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश के 57,000 गरीब तबके के लोगों को इसका लाभ मिला है। यहाँ 3 मेडिकल कॉलेज खोले गए। देवघर में एम्स निर्माणाधीन है। वहीं किसानों के हित के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए, जिससे किसानों को काफी लाभ पहुंचा। इसके अतिरिक्त श्री उपाध्याय ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में न सिर्फ झारखंड अपितु पूरे देश में सिर्फ विकास किया गया है। आप नरेंद्र मोदी जी भी केंद्र में हैं, तो डबल इंजन की जो सरकार है, वो आज आयुष्मान योजना हो, एम्स का यहाँ जो निर्माण हो रहा है बगल देवघर में, और भी जितने उज्ज्वला गैस कनेक्शन का ये है, सड़कें बन रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये सारे कार्यों के कारण जो है गरीबों का विकास होगा, पूरा झारखंड का विकास हो रहा है। और आज हम विसूत्री के सारे मेंबर बैठकर आपको यही बताने के लिए उपस्थित हुए हैं कि आज झारखंड के सरकार के नेतृत्व में विकास का सारा काम हो रहा है। आगे आने वाले दिनों में हम झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत हैं और जितनी भी योजनाएं जो लागू हुई हैं वो करीब पूरा होने की स्थिति में। अभी 3 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ था 2-2.5 साल पहले, और वो तीनों मेडिकल कॉलेज 2.5 साल के दरमियान जो ऐतिहासिक काम है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया हजारीबाग में। ये झारखंड के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि आज़ाद भारत में अभी तक झारखंड के क्षेत्र में मात्र 3 मेडिकल कॉलेज थे, अब ये 6 हो गया, जो ऐतिहासिक कदम। इसी तरह हम सारे क्षेत्र में गरीबों के विकास के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए, सभी लोगों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं रघुवर दास की सरकार को, पूरे कैबिनेट को, कि वो गरीबों के विकास के लिए सारा कदम उठा रही है। ये अपने क्षेत्र के लिए, न सिर्फ गिरिडीह के लिए, कोडरमा के लिए, हजारीबाग के लिए और देवघर पूरे संथालपरगना के लिए, आप इस विषय को जानिए कि एम्स जैसा हॉस्पिटल का शिलान्यास होना, काम शुरू हो जाना, तो ये छोटे छोटे मेडिकल कॉलेज तो जो बन रहे, कर्मा में भी हो रहा है जो बहुत नज़दीक है, और एम्स का बनना बहुत ही ऐतिहासिक बात है। आपको अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, सारे गंभीर बीमारियों का इलाज यहीं होगा। और सरकार तो स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित है। आयुष्मान भारत उसका उदाहरण है, जिसके कारण 57,000 गरीबों ने इसका लाभ अभी तक उठा लिया है कम समय में। जमुनिया टाउन में शुक्रवार को जेवीएम की एक बैठक की गई। इस दौरान कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। सोनबाद पंचायत के जमुनिया टावर में शुक्रवार को झारखंड विकास मोर्चा की एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल एवं संचालन एजाज अहमद सोनू ने की। वहीं मौके पर बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कार्य समिति सदस्य दिलीप वर्मा, प्रखंड प्रभारी राजेश जायसवाल शामिल हुए, जबकि अफजल, मिनहाज, बिलाल, खलील, सलामत, वारिस, चांदो राणा, जानकी राणा, अजहर आदि भी मौके पर मौजूद थे। इस दौरान बैठक में केंद्रीय और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया कि सरकार सभी मोर्चे पर फेल हो गई है, बेरोजगारी चरम पर है, किसान आत्महत्या को विवश हो रहे हैं। वर्तमान सरकार ने जनता को सिर्फ छलने का काम किया है, जिससे आगामी चुनाव में उखाड़ फेंकने में ही देश का हित है। साथ ही भाकपा माले को वे निशाने पर लेते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान माले का उद्देश्य नहीं है। आपस में लोगों को लड़ाकर उलझाने में माले विश्वास रखती है। भाजपा की बी टीम के रूप में माले कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त मौके पर कई युवाओं ने झाविमो की सलामत चांदो राणा जी से आग्रह होगा हम लोग निकल अब्दुल जी से दिलीप वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेश जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महेंद्र अग्रवाल जिंदाबाद है
माले और बीजेपी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। माले यहाँ बोलेगी हम सेकुलर विचारधारा वाली पार्टी है, हम सेकुलर लोगों का सुनते हैं, हम सेकुलर मतों को अपने साथ रखने की बात करते हैं, और राज्यसभा में जब वोट देने की नौबत आती है तो उनके एकमात्र लौटे विधायक जाकर बीजेपी के पक्ष में अपना वोट करते हैं। लोगों का स्पष्ट है कि इस बार कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में हमारे माननीय सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी जी रिकॉर्ड मतों से कोडरमा लोकसभा सीट को हासिल करेंगे। और जिस तरह से लगातार लोगों का इनके झारखंड विकास मोर्चा के नीति को मानते हुए, इनके सिद्धांतों को मानते हुए लगातार क्षेत्र में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि अन्य विपक्षी दल झारखंड विकास मोर्चा के सामने बहुत ही छोटा और बहुत ही बोना दिख रहा है। समाज के साथ हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं और जगह जगह पार्टी का कार्यक्रम जो हो रहा है, लगातार कई साथी झारखंड विकास मोर्चा का दामन थाम है। इसी सिलसिले को हम लोग लगातार आगे बढ़ाते हुए कई कार्यक्रम कर रहे हैं। लगभग 2 दर्जन लोग साथी आज पार्टी में शामिल हुए हैं। पांडेड़ी पंचायत में शुक्रवार को रूरबन मिशन के तहत एक ग्राम सभा की गई। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन अंतर्गत पांडेड़ी पंचायत भवन में शुक्रवार को एक ग्राम सभा की गई, जिसकी अध्यक्षता मुखिया दिलीप वर्मा ने की। वहीं मौके पर रूरबन मिशन डेवलपमेंट एक्सपर्ट अमन राज, पंचायत सेवक मोहम्मद मनीरुद्दीन, एजाज अहमद सोनू आदि उपस्थित थे। बताया गया कि पांडेड़ी में मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके देखरेख के लिए इस भवन में लॉटरी के माध्यम से कमेटी का गठन किया गया। वहीं चयनित लोगों में अध्यक्ष दिलीप वर्मा, सचिव पिंटू दास, कोषाध्यक्ष अजय वर्मा, उप सचिव टिंकू देवी को चुना गया, जबकि सदस्यगण में हेमंती देवी, शिव प्रसाद तांती, पूनम देवी आदि का नाम शामिल है। साथ ही बताया कि विवाह समारोह एवं सामाजिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए इस भवन का निर्माण हो रहा है, जिसमें लड़की की शादी के लिए 1500 रुपए एवं लड़के की शादी के लिए 2500 रुपए एवं अन्य कार्यक्रम के लिए 1000 रुपए तय किए गए हैं। पिंटू दास, चलिए जैसा कि रूरबन मिशन के पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अध्यक्ष पद स्थानीय जनप्रतिनिधि के को ही रहना चाहिए, जिसके तहत अध्यक्ष पद के लिए मुखिया होने के नाते मेरा नाम प्रस्तावित किया गया है। और साथ ही साथ सचिव पद के लिए 3 लोगों का नाम आया था, जिसको सर्वसम्मति से लॉटरी के माध्यम से पिंटू दास का चयन किया गया है। उप सचिव के लिए महिला को भागीदारी देते हुए रिंकू देवी का नाम सर्वसम्मति से प्रस्तावित किया गया। और साथ ही साथ कोषाध्यक्ष के लिए 2 लोगों का नाम प्रस्ताव में आया था, बहादुर ताती और अजय वर्मा का, जिसको पुनः सर्वसम्मति से लोगों से राय लेकर के लॉटरी के माध्यम से चुनाव किया गया। उम्मीद करता हूं कि जो जवाबदेही सारे लोगों को मिली है, उसको बेहतर तरीके से करने से आने वाले दिन में एक कम्युनिटी हॉल का सही सदुपयोग होगा। और आने वाले दिन जो हमारे गांव के लोग परेशान होते थे अपने बेटियों की शादी में, बेटे की शादी में कहाँ हम लोग व्यवस्थित करें, उसके लिए सारे लोगों ने एक तय किया है कि न्यूनतम राशि लेकर के इस भवन का उपयोग करने के लिए दिया जाएगा। उसमें तय किए हैं कि अगर लड़का पक्ष अगर इस विवाह भवन का कम्युनिटी हॉल का उपयोग करना चाहेंगे तो उनसे न्यू इंडिया स्किल इंडिया का नारा कितना ताकतवर है, इसकी बानगी दिखी झारखंड के गिरिडीह में। यहाँ प्रधान सेवक की महत्वाकांक्षी कौशल विकास योजना माखौल बनकर रह गया है। नतीजतन सैकड़ों युवक युवतियां प्रशिक्षण प्राप्त कर आज पकौड़ा तलने जैसे कामों से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 1 करोड़ रोजगार देने की घोषणा की थी, लेकिन जब रोजगार के लिए पूरे देश में हंगामा शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री ने एक मीडिया रिपोर्ट में कहा था कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। जी हां, आज हम उसी रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार का नाम है देश के महत्वपूर्ण
कौशल विकास योजना। आज गिरिडीह में यह योजना पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। शायद यह जानकर आपको हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था वह आज यहाँ सच साबित हुआ है। पकौड़ा बेचते दिख रहा यह शख्स है जगदीश। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के रहने वाला यह शख्स बड़े अरमान के साथ कौशल विकास योजना में 1 साल तक का डाटा एंट्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया, लेकिन जब जॉब देने की बारी आई तो जगदीश को न ही ऑफर लेटर मिला और न ही प्लेसमेंट। लिहाजा इन्होंने अपने और अपने परिवार के गुजर बसर के लिए पकौड़े का दुकान घर के सामने ही खोल दिया। कौशल विकास योजना के अंतर्गत 6 महीने ट्रेनिंग लिए थे डाटा एंट्री कोर्स का। जो वहाँ का जो था जेडीयू था, जो बोला था कि इसमें जॉब वगैरह प्रोवाइड करेंगे, मगर कुछ ऐसा हुआ नहीं। उसी के कारण आज हम पकौड़ा का दुकान खोले हैं, जो इसी के माध्यम से पेट वगैरह चला रहे हैं। स्टूडेंट है जो वगैरह टेम्पू वगैरह चला रहे हैं, कोई रिक्शा वगैरह चला रहे हैं, कोई राजमिस्त्री वगैरह में खट रहे हैं पेट के लिए। इसी की सरकार को सोचना चाहिए कि कोई जॉब वगैरह देने। इधर सब्जी बेचते दिख रहा यह बेरोजगार युवक है मोहम्मद अताउल हुसैन। यह शहर के बड़ा चौक का रहने वाला है। मोहम्मद अताउल हुसैन भी बेरोजगारी का दंश झेलते हुए कौशल विकास प्रोजेक्ट में 1 साल तक का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में इन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया ताकि इन्हें अच्छा जॉब मिल सके, लेकिन इन्हें आज तक न ही जॉब मिला और न ही किसी तरह का और भी रोजगार। अताउल हुसैन ने थक हार कर अपने और अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए फुटपाथ पर बैठना मुनासिब समझा। अपने नए रोजगार की शुरुआत इसने सब्जी बेचने के साथ की। अल्ताफ हुसैन है। मैं कौशल विकास योजना से प्रशिक्षण लिया हूँ। प्रशिक्षण के तहत मुझे नौकरी नहीं मिली, न कोई लेटर मिला न कुछ मिला। मैं 1 साल बर्बाद हो गया, इसलिए मैं रोजगार चलाने के लिए अपने परिवार के लिए सब्जी बेच रहा हूँ। न कोई लेटर मिला न कुछ। आज अगर हमको नौकरी मिल जाता तो मैं इस सब्जी नहीं बेचता। कौशल विकास योजना की मार राजा ठाकुर भी झेल रहा है। कंप्यूटर की अच्छी खासी जानकारी रखने वाला राजा डाटा एंट्री का ट्रेनिंग पिछले साल वर्ष 2016-17 में गिरिडीह नगर निगम की देखरेख में लिया था, पर उसे आज तक न ही कोई नियुक्ति पत्र मिला और न ही कोई रोजगार। राजा अपने पुश्तैनी धंधे में फिलवक्त जुट गया। गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बाहर इसने अपने हुनर के बदौलत हजामत और दाढ़ी बनाकर अपने परिवार का पेट पाल रहा है। और मैंने वॉकमैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मैंने कंप्यूटर क्लास का मैंने कोर्स किया था डाटा एंट्री का, जो मतलब उसको मैंने उन लोगों को कहना था कि ये कोर्स करने के दौरान मैंने हम लोग को रोज़गार दिया जाएगा, जो कि हम लोग को मिला नहीं। जिसके कारण हमको 7 में मतलब फिर से नए मैं शुरू से ही यहाँ पे स्टार्टिंग में सीख के हमको करना पड़ा है नए रोज़गार मिलने के कारण। और सरकार से मेरा एक ही विनती था कि अगर कोई रोज़गार मिल जाता तो मुझे ये काम ऐसे भी नहीं करना था, लेकिन मजबूरन करना पड़ रहा। मैं डाटा एंट्री का कोर्स कर चुका हूँ, मुझे इसके बहुत अच्छे से मैंने नॉलेज भी है। जहाँ तक मैं अब तक मैं सीख पाया हूँ, बस 100 में से 99% तो है मेरे जैसे। अब कुछ से हाथ ज़्यादा हम लोग के मतलब फ्रेंड में भी है, जो मतलब अभी तक सर्टिफिकेट मिला भी नहीं है, ना ही हम लोग कुछ रोजगार मिला। इसी तरह कमोबेश स्थिति भंडारीडीह के रहने वाले अताउल हुसैन की भी है। मोहम्मद अताउल हुसैन ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। वह चाहता था कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर उसे अच्छी नौकरी मिले, परिवार की प्रतिष्ठा बढ़े, लेकिन गरीबी और सामाजिक स्थिति में सुधार होता नहीं देख अताउल हुसैन टेलरिंग का काम शुरू कर दिया है। विभाग से प्रशिक्षण लिए थे 6 महीने का ज्ञान ज्योति महोदय कॉलेज से गिरिडीह डॉक्टर लैन के पास से। अब उसमें हम लोग को बताया गया कि आप लोग को रोजगार मिलेगा। हम लोग 6 महीने का उसमें कोर्स किए, तो 6 महीना बीत जाने के बाद ना हम लोग को कोई आज तक काम मिला नहीं और कुछ ऑफर लेटर हम लोग को टाउन हॉल में मिला था।
उस समय गिरिडीह के मेयर सुनील पासवान जी भी थे, हम लोग वहीं पर ऑफर लेटर दिए थे। अभी तक ना हम लोग काम, ऑफर लेटर में फ़ोन नंबर दिया था, फ़ोन नंबर जब फ़ोन करते हैं फ़ोन तक नहीं उठाता। सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है गरीब के पीछे, कौशल विभाग के पीछे, मगर आज तक गरीब को कोई स्कीम से फ़ायदा हुआ नहीं। हम लोग बहुत परेशान हो गए सर। लास्ट में जो अपना रोज़गार था रोज़गार में आ गए, क्या करें मजबूरी के कारण। हमने सोचा कि रघुवर दास के कौशल विभाग प्रशिक्षण लेने से हम लोग को कोई अच्छा नौकरी मिलेगा, 8-10 हज़ार का नौकरी, और आज तक कोई काम नहीं मिला। हम लोग को कोर्स भी किए होटल मैनेजमेंट का ज्ञान ज्योति मेमोरियल कॉलेज से, पर काम मिला नहीं। लास्ट में अपना रोजगार कर रहे हैं, क्या करें बेरोजगार। इधर सदर प्रखंड के बड्डीहा के रहने वाले 2 चचेरे भाई भी प्रधानमंत्री के कौशल विकास योजना से प्रभावित होकर वर्ष 2016-17 में प्रशिक्षण प्राप्त किया। आज की तारीख में ये दोनों भाई रोजगार से वंचित हैं। एक भाई तो पूर्णतः बेरोजगार है, वहीं दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान में काम कर अपना गुजर बसर चला रहा है। कौशल विकास योजना से हार्डवेयर का ट्रेनिंग किए थे आईसेक्ट इंस्टीट्यूट से, कोल्डिहा में है, गिरिडीह कोल्डिहा में, और अभी तक हमको सर्टिफिकेट नहीं मिला है और रोजगार का तो बात ही नहीं कर सकती। उस समय 3-4 साल हो गया लगभग, क्या बोलते हैं। ट्रेनिंग में मैं 2017 में अगस्त या सितंबर मैंने हार्डवेयर के लिए ज्वाइन किया था NDLM में, वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट के थ्रू करवा रहा था, तो मैंने कर लिया। फिर उन्होंने बोला कि जॉब भी मिलेगा, लेकिन रांची साइड में मुझे बोला गया, तो मैं रांची साइड जाने के लिए तैयार तो था, लेकिन पेमेंट 7-8 हज़ार होने के कारण उतना में हम खुद का चलाएंगे, यहाँ रूम रेंट देंगे या घर में पैसा देंगे, कैसे क्या मैनेज करते। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि घर में यहीं दुकान देखते हैं। फिर मैंने अंकल के पास ही अपना बैठ के काम सीखना स्टार्ट कर दिया। बोले 1 साल काम करोगे, हाथ साफ हो जाएगा सब सिस्टम में, तो काम कर लोगे बहुत बढ़िया। हाँ 150। इधर कौशल विकास योजना की मार सिर्फ युवकों को नहीं पड़ी है, बल्कि युवतियां भी इससे प्रभावित हुई है। वर्ष 2016-17 में करीब 450 लड़कियों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सिमरन से जब जॉब की बात की जाती है तो वह उदास हो उठती है। सुश्री सिमरन का कहना है कि वर्ष 2015 में योजना की शुरुआत हुई, सभी को लगा था कि अब देश बदल रहा है, सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन विडंबना वर्ष 2016-17 के शुरुआती बैच को आज तक जॉब नहीं मिला। अधिकांश लड़कियां बेरोजगार है, वह खुद अपने परिवार के लिए दूसरे स्थान पर जॉब कर रही है। 2 साल पहले हमने और मेरे जैसे लगभग 400-500 लेडीज ने NULM के तहत कोर्स किया था संत रविदास के माध्यम से, पर अभी तक हम लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिला है। प्लेसमेंट के लिए हम लोग गए भी थे, हम लोग ने RTI भी दाखिल किया था, बहुत सारी लड़कियों को फॉल्स एग्ज़ाम करवाया गया था। यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने भी एग्ज़ाम दिया था, पर उनका सर्टिफिकेट आज तक नहीं मिला है। हम जब रोज़गार के लिए हम लोग जब गए वहाँ पर DC ऑफिस में भी हम लोग ने एप्लीकेशन दिया था, पर वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। जांच वाच हुआ, फिर मामला दब गया। एक बार हुआ अल्लाह मचा, पर कुछ मिला नहीं। प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना की सफलता में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए सरकार ने विश्व बैंक से तकरीबन $25 करोड़ का कर्ज ले रखा है और इसी पैसे के कुछ अंश से पिछले 4 सालों में करीब 2000 से अधिक बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के 4 संस्थाओं को अधिकृत किया गया, जिसके एवज में नगर निगम ने करीब 4.5 करोड़ रुपए फूंक दिए। लेकिन योजना की जमीनी हकीकत बेहद डरावनी है। आज भी गिरिडीह के युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। बहरहाल बिचौलियों और अधिकारियों के मिलीभगत से यह योजना शिकारगाह बनकर चौकीदार को चोर साबित करने पर आमादा है। अभिषेक सहाय, सिटी न्यूज़, गिरिडीह है। अंत में नजर डालते आज की सुर्खियों पर। इस शिशु विद्या मंदिर में आयोजित किया गया दीक्षांत समारोह। पुलिस कप्तान समेत कई गणमान्य लोगों ने छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई। नृत्य गीतों से माहौल हुआ खुशगवार। किसान सम्मान निधि योजना से गिरिडीह के भी हजारों किसान होंगे लाभान्वित।
24 फरवरी से देश भर में इस योजना को किया जाएगा लागू। उपायुक्त ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। लोहपिट्टी में एक विकृत नवजात बना कौतूहल का विषय। ननकू रजक के घर पैदा हुआ है यह अनोखा बालक। दूर दराज से देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। और गिरिडीह में कौशल विकास योजना बना माखौल। सैकड़ों युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर झेल रहे हैं बेरोजगारी का दंश। प्रधानमंत्री के पकौड़ा वक्तव्य का दिख रहा है जीवंत स्वरूप। कई प्रशिक्षणधारी यहां बेच रहे हैं पकौड़ा, बना रहे हैं हजामत, कपड़ा तक सिलने को हैं मजबूर। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।